नवंबर को जिन लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई या फिर अभी तक जो इन लोगों को गाड़ियां वापस पुलिस स्पुर्दगी नहीं दे चुकी, कुछ पुलिस की अभी भी कस्टडी में है गाड़ियां, तो उनका क्या स्टेटस है अभी तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गाड़ियां कितने के लोगों को मिली हैं, कितनी गाड़ियां अभी तक थानों में अबडक्ट हैं? मेरे ख्याल में तब मौजूद हैं इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस आज भी देखने को मिले। मुख्तलिफ वर्कर्स की बेलें अप्लाई की गई, कुछ वर्कर्स को पेश भी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम हमारे साथ मौजूद है। सरदार मसरूफ साहब, बताइएगा कौन से केसेस आज आप लोगों ने समाज के लिए मुकर्रर हुए हैं और उनका क्या बना अभी तक? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस के अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो केस था, वो सबसे बड़ा केस ये था कि एक एप्लीकेशन आज मैंने मूव की है शाहरुख अर्जुमा साहब के पास, जो स्पेशल जज हैं सेंट्रल के। तो उसमें सरदार अब्दुल कयूम न्याई साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, वो चाह रहे थे कि मैं इस तोशाखाना 2 केस को वहाँ अडाला जेल में, चूँकि ओपन कोर्ट समाप्त हो रही है, तो उसको मैं देख सकूँ, अपनी आंखों से देख सकूँ। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन मूव की है। लेकिन आज जैसा आपने ये कहा है कि चूँकि इस पर एक कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी ही डिसाइड करेगी कि ये केस को किसने सुनना है। तो मैंने रिक्वेस्ट तो ये की है कि वैसे ये काम तो है तो जज का है, क्योंकि जज ही अलाउड करेगा कि किसने ये केस सुनना है, क्योंकि ओपन कोर्ट आपने फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट तो कोर्ट ने करना है ना कि किसी कमेटी ने करना है। बहरहाल वो हमारी प्ली उन्होंने टर्न डाउन कर दी है। आप देखते हैं कि हम उसके लिए वो करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ से जाके कोशिश करें कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो उस केस में जाके आप सोच सकें। दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिछले 24 नवंबर का जो एहतजाज था, उसके हवाले से जो FIR दर्ज हुई थी, उसमें गाय बगाए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 2-4 करके। आज कुछ लोगों को यहाँ पर सिपरा साहब की कोर्ट में पेश किया गया। इनके हवाले से जो हमें रिपोर्ट मिली है वो ये है कि इनकी शनाख्त हो गई है, इनको शनाख्त पेड के लिए भेजा गया था। आज उन्होंने फिजिकल रिमांड मांगा है। जज साहब ने कहा है जी कि मैं इस केस को देख के तो फिर इसको फैसला करूँगा। अभी फैसला महफूज है, कुछ देर के बाद इसके बारे में बताया जाएगा कि कितने दिन का रिमांड करना है। नहीं, अभी तक ये जो 26 नवंबर की मेरे ख्याल में 26 FIRs हैं, तो अभी तक लोगों की गिरफ्तारी मतलब जारी हैं? जी बिल्कुल जारी है। अभी काफ़ी सारे लोग, कुछ लोगों को आज पेश किया जाएगा, कुछ लोगों की 3 तारीख है। तो ये 2-4 करके इसी तरीके से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनको पेश किया जा रहा है। और ये सिलसिला आप इसकी बात करते हैं, ये तो 24 नवंबर अभी गुजरा है। आपको 18 मार्च 2023 की जो FIR है, FIR नंबर 3 थाना CTD की, उसमें भी बहुत सारे लोगों को अभी तक उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उसका तकरीबन आधा ट्रायल हो चुका है। इस वक्त 2 साल के करीब टाइम गुजर चुका है। तो ये इन्होंने FIR में ऐसी गुंजाइश रखी हुई है कि ये अगर आइंदा 10 साल तक अगर डिसीजन नहीं होता तो 10 साल तक लोगों को ये अरेस्ट करते जाएंगे और इनमें पेश करते जाएंगे। जी, आमना अली एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमना अली एडवोकेट साहब, बताइएगा कि जो मुकदमात हैं, इनमें कितने के लोगों को अभी तक जो रिलीफ मिल चुका है, जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं या डिस्चार्ज किया गया है? जी, तकरीबन हमारे 1100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें से तकरीबन 680 के करीब लोग जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कुछ की ज़मानत हो गई, कुछ को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया और तकरीबन हमारे जो है 160 के करीब लोगों की जो ज़मानतें खारिज हुई थी, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ज़मानतें लगाने जा रहे हैं। आज 125 लोगों की 90 के करीब लोग हैं हमारे सेक्रेटेरिएट जो पुलिस स्टेशन है उसके, उनकी जिनकी ज़मानत खारिज हुई थी उनकी ज़मानत लगा रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ थानों के लोग हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिनकी यहाँ से खारिज हुई है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। 26 नवंबर को जिन लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई या फिर अभी तक जो इन लोगों को गाड़ियां वापस पुलिस स्पुर्दगी नहीं दे चुकी, कुछ पुलिस की अभी भी कस्टडी में है गाड़ियां, तो उनका क्या स्टेटस है अभी तक? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गाड़ियां कितने के लोगों को मिली हैं, कितनी गाड़ियां अभी तक थानों में अबडक्ट हैं? मेरे ख्याल में ज़्यादातर अभी गाड़ियाँ थानों में बंद हैं और इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसमें लोगों को रिलीफ नहीं दे रही और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका रोज़ी रोटी थी या जो किराए पे गाड़ियाँ लेके आए हुए थे, वो भी तोड़ दी गई हैं, बंद हैं। और इसके ऊपर या तो कर ही नहीं रहे, अगर कर रहे हैं तो इतनी हैवी अमाउंट उसके ऊपर श्योरिटी की कर रहे हैं कि जो बेचारे गरीब कर नहीं पा रहे। इसलिए बहुत बड़ा जुल्म है और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी, सरदार साहब, लास्टली ये बताइएगा कि खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं खान साहब से? आज तोशा खाना के हवाले से मुलाकात है या खान साहब से किस हवाले से मुलाकात करने? आज हमारे जो पिंडी के बहुत सारे केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के, वो ज़ेर समात हैं वहाँ पर अडाला जेल में। हम गुज़श्ता 2 दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी इसी टीम की, तो खान साहब के साथ तकरीबन 5 घंटे हमने लास्ट टाइम भी गुजारे हैं। तो आज भी काफ़ी टाइम होता है, वहाँ पर बातचीत भी होती है, मुख्तलिफ उमूर पर बात होती है। खान साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो उनके चेहरे पे घबराहट नहीं है, हमेशा वो मुतमिन रहते हैं और
ہر بندے کو وہاں پر ٹائم دیتے ہیں, ہر بندے سے بات کرتے ہیں, پورے توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں. میں نے جو بات کی ہے خان صاحب نے, انہوں نے پوری توجہ دی ہے مجھے, پورا بار کے حوالے سے, بار کونسل کے حوالے سے, پولیٹکس کے حوالے سے, ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں وہ گائے بگائے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں. اچھا سردار صاحب, آپ تو ملاقات کر کے آئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے بھی جیل نہیں کاٹ سکے گا, اور پرسوں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے بھی یہ بندہ جیل نہیں کاٹے گا, وہ 500-550 تقریباً دن گزار چکا ہے. تو وہ کہتا ہے میرا عقل دنگ رہ گیا ہے کہ جو لگژری لائف گزارنے والا ایک بندہ جو ہے وہ اتنی بڑی جیل نکال گیا ہے, بڑی بات آئی ہے. اچھا ویسے مسلم لیگ نون میں رانا ثناء اللہ صاحب کو تو میں اپریسیشن اس حوالے سے ضرور دوں گا کہ جو حقائق ہوتے ہیں کم از کم اس کو وہ ضرور مانتے ہیں, اور انہوں نے یہ ٹی وی ٹاک شو میں بھی بہت جگہوں پہ یہ بات کہی ہے کہ میں 24 گھنٹے کی بھی توقع نہیں کر رہا تھا, لیکن خان صاحب نے جس طریقے انہوں نے بہت اچھی جیل کاٹی ہے ویسے خان صاحب نے, اور صرف خان صاحب کو اس حوالے سے انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا, بلکہ بہت سارے حوالوں سے انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا کہ شاید یہ بندہ ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. لیکن عمران خان نے میرے خیال میں پاکستان کی تمام لوگوں کو, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے غلط ثابت کیا کہ نہیں آپ جو سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں. میں بڑے اسٹرانگ نروس کا آدمی ہوں, میں کیپٹن ہوں اور کیپٹن بن کے دکھاؤں گا. اس میں میں بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جو میں نے آبزرویشن کی ہے کہ وہ اتنے ابھی بھی اسٹرانگ ہیں کہ لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں جو ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں کہ برا وقت گزر جائے گا, پریشان نہیں ہونا, ثابت قدم رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. بہت شکریہ. وہ لوگوں